नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू काव्य का अध्ययन करेंगे। गौरव था नीचे आए प्रियतम मिलने को मेरे, मैं इठला उठा अकिंचन देखे ज्यों स्वपन सबेरे। पतझड़ था झाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में, किसलिए नव कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। इन पंक्तियों में कवि ने प्रिय के आगमन और उनके जीवन में आने से किस सुख का अनुभव और उनके जीवन में क्या बदलाव हुए इसका वर्णन किया है। गौरव था नीचे आए प्रियतम मिलने को मेरे। कवि कहते हैं कि मेरी प्रिय अपने ऊंचे आसन से उठकर अर्थात अपने अभिमान को त्याग कर मेरे पास मुझे मिलने के लिए आई। मैं इठला उठा अकिंचन देखे ज्यों स्वपन सबेरे। उसके इस प्रकार आने से मैं उल्लास से प्रसन्नता से इस प्रकार इठला उठा जैसे कोई अभागा व्यक्ति प्रातःकाल मधुर स्वप्न देखकर प्रसन्न हो जाता है। अर्थात जिस प्रकार प्रातःकाल का स्वप्न कभी भी निष्फल नहीं जाता, उसी प्रकार मेरा प्रिय से मिलना भी निष्फल नहीं जाएगा। इस सोच के साथ मैं प्रसन्न हो उठा। पतझड़ था झाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में। कवि कहते हैं कि प्रियतमा के मेरे जीवन में आने से पूर्व मेरा जीवन पतझड़ की तरह नीरस था। मेरे जीवन रूपी उपवन में शून्यता एवं नीरसता थी तथा इसमें इस यथार्थ जग के संघर्षों और अभावों के झाड़ खड़े थे। सारी फुलवारी सूखी थी, उसमें कोई भी सरसता नहीं थी। किसलिए नव कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। तब इस मेरे नीरस जीवन में मेरे प्रीतम ने आकर इन सूखे झाड़ों के स्थान पर नए नए पल्लवों को और हरे भरे निकुंज एवं नए पुष्पों की महक से इस फुलवारी को उल्लास से भर दिया। अर्थात मेरे जीवन में जो नीरसता थी, जो शुष्कता थी, उसमें सरसता एवं आनंद का संचार हुआ जब प्रियतम मेरे जीवन में आया। कितनी निर्जन रजनी में तारों के दीप जलाए, स्वरगंगा की धारा में उज्जवल उपहार चढ़ाए। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए। जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आई। इस पंक्तियों में भी कवि ने प्रिय के आगमन और उसके पश्चात होने वाली अपनी प्रसन्नता एवं उल्लास का वर्णन किया है। कितनी निर्जन रजनी में तारों के दीप जलाए। रजनी शब्द का अर्थ है रात, निर्जन शब्द का अर्थ है सुनसान। कवि कहता है कि न जाने कितनी नीरव रात्रियों में, सुनसान रात्रियों में मैंने तुम्हारे आने की प्रतीक्षा को या आने के मार्ग को आलोकित करने के लिए असंख्य तारे रूपी दीपक जलाए हैं। स्वर गंगा की धारा में उज्जवल उपहार चढ़ाए और उन्हें आकाश गंगा की धारा में उज्जवल या चमचमाते हुए भेंट के समान उन तारों को चढ़ाया है।
अर्थात वे दीपक मेरे मन की उज्जवलतम साधना के ही उपहार थे। उन उपहारों को मैंने तुम्हारे आने के मार्ग में भेंट के रूप में चढ़ाया है। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप जलाए। शशि शब्द का अर्थ है चंद्रमा। इनमें कवि कहता है कि जिस प्रकार कोई चंद्रमुखी नारी अपने अंचल की ओट में दीपक छिपाकर संध्या काल को आलोक बिखेरती है, उसी प्रकार जब मेरे जीवन में निराशा रूपी काला अंधकार फैला हुआ था, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए, तब उसी निराशा रूपी काले अंधकार में तुम आशा का उज्जवल दीप जलाकर मेरे जीवन के अंतिम काल को तथा निराश मन को प्रकाशित करने के लिए आ गए। इस तरह तुम्हारा इस प्रकार आकस्मिक आना मेरे लिए आश्चर्यकारी बन गया। तुम्हारे आने से मेरे जीवन में जो निराशा छाई हुई थी वो लुप्त हो गई और मेरे जीवन में आनंद का संचार होने लगा। मैं अपलक इन नयनों से देखा करता उस छवि को, प्रतिभा डाली भर लाता, कर देता दान सुकवि को। निर्जर सा झिरझिर करता माधवी कुंज छाया में, चेतना बही जाती थी हो मंत्र मुग्ध माया में। इन पंक्तियों में भी कवि ने अपने प्रिय के साथ सुखदपूर्वक समय का वर्णन किया है। मैं अपलक इन नयनों से देखा करता उस छवि को। कवि कहता है कि जब मेरा प्रीतम मेरे पास था, तब मैं उसके रूप को देखकर इतना चमकृत हुआ कि उसके सौंदर्य को अपलक होकर देखता रहा। प्रतिभा डाली भर लाता, कर देता दान सुकवि को। कवि कहता है कि मैं उसकी छवि, मेरे प्रीतम की छवि इस प्रकार थी कि कोई भी उस रूप सौंदर्य को बार बार देखता रहता है और उसकी प्रतिभा, कोई भी कवि उसकी प्रतिभा और उसकी संवर्धित हुई रूप को ऐसे लगता था जैसे किसी कवि ने उसको स्नात कर दिया है, उसके रूप की प्रतिभा को स्नात कर दिया है। उस समय प्रीतम का रूप सौंदर्य बासंती लता की कुंज छाया में झरने की तरह बार बार झर रहा था, अर्थात उसका सौंदर्य, उसकी आभा निरंतर चमकृत हो रही थी और मैं मंत्रमुग्ध होकर उनको लगातार देख रहा था। माधवी कुंज छाया में चेतना बही जाती थी हो मंत्रमुग्ध माया में। प्रियतम का रूप सौंदर्य, उसके सौंदर्य का प्रवाह ऐसा था कि मेरी चेतना भी उस सौंदर्य प्रवाह में बह रही थी। जल प्रवाह में एकटक देखने की दृष्टि बह जाती है, एकटक देखने से दृष्टि बह जाती है, उसी प्रकार उसके सौंदर्य प्रवाह ने मेरी दृष्टि मंत्रमुग्ध माया के समान बह रही थी। मेरी दृष्टि मेरे ही वश में नहीं थी, अर्थात प्रीतम के रूप सौंदर्य को निहार कर मेरी दृष्टि पर कोई वश नहीं था। मेरे प्रिय का रूप सौंदर्य इतना चमकृत था कि मैं मंत्रमुग्ध होकर एकटक ही उसको देखता रहता था। घन में सुंदर बिजली सी,
बिजली में चपल चमकी सी। आँखों में काली पुतली, पुतली में शाम झलक सी। प्रतिमा में सजीवता सी, बस गई छवि आँखों में। थी एक लकीर हृदय में, जो अलग रही लाखों में। इसमें भी कवि ने अपने प्रीतम के रूप सौंदर्य का ही वर्णन किया है। घन में सुंदर बिजली सी, बिजली में चपल चमक सी। कवि अपने प्रिय के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि जिस प्रकार काली घन माला में बिजली चमकती है और उस बिजली में चंचलता की चमक रहती है, उसी प्रकार मेरे वेदनामय जीवन में प्रियतम की दृष्टि की प्यार भरी चमक छाई रही। आँखों में काली पुतली, पुतली में शाम झलक सी। जैसे आँखों में काली पुतली और पुतली में श्यामल आभा झलकती है या सुशोभित होती है, उसी प्रकार मेरे प्रिय का रूप भी अतीव छविमान था, जो मेरी दृष्टि को आकर्षित कर रहा था। प्रतिमा में सजीवता सी, बस गई छवि आँखों में। कवि अपने प्रिय के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि मेरे प्रिय का वह अनोखा रूप आँखों में उसी प्रकार बस गया जिस प्रकार किसी सुंदर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। मूर्तियाँ देखने में तो सुंदर होती ही हैं, किंतु चेतना के अभाव में उनका सौंदर्य मूक रहता है। लेकिन मेरे प्रिय का अनोखा ऐसा रूप है, वह मेरी आँखों में उसी प्रकार बस गया जिस प्रकार किसी सुंदर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। थी एक लकीर हृदय में, जो अलग रही लाखों में। जीवन में यद्यपि अनेक व्यक्ति आकर चले गए, किंतु वे कोई ऐसे अनुपम रूप वाले नहीं थे जो पत्थर के समान लकीर खींचकर शाश्वत रूप में मेरे नेत्र में आ बसे हों। मेरे प्रियतम का सौंदर्य अलग प्रकार का था, जो मेरे मन में बस गया है। लावण्य शैल राई सा, जिस पर वारी बलहारी। इस कमनीयता कला की सुषमा थी प्यारी प्यारी। माना की रूप सीमा है, सुंदर तब चिर यौवन में। पर समा गए थे मेरे मन के नसीम गगन में। इन पंक्तियों में भी कवि ने अपने प्रीतम के सौंदर्य का ही वर्णन किया है। लावण्य शैल राई सा, जिस पर वारी बलहारी। लावण्य शब्द का अर्थ है सुंदरता, शैल शब्द का अर्थ है पर्वत। कवि कहता है कि मेरे प्रियतम का सौंदर्य अतुल एवं अनुपम है। उसकी सुंदरता की शोभा अत्यंत प्यारी लगती है। उसके लावण्य के सामने सौंदर्य का पर्वत भी न्योछावर किया जा सकता है। अर्थात मेरे प्रीतम के सौंदर्य के सामने सौंदर्य का पर्वत भी राई के समान शुद्ध और तुच्छ प्रतीत होता है, जिस पर मैं बलिहारी जाता हूँ। मेरे प्रीतम के रूप सौंदर्य पर मैं बलिहारी जाता हूँ। मेरे प्रिय का सौंदर्य जो है वो अनुपम है, उसकी कोई भी तुलना नहीं की जा सकती। इस कमनीयता कला की सुषमा थी प्यारी प्यारी। कमनीयता शब्द का अर्थ भी है सुंदरता। कवि कहता है कि मेरे प्रिय के
रूप सौंदर्य की कोई सीमा नहीं है। उसके सौंदर्य की कोई भी पराकाष्ठा नहीं है। वह जो सौंदर्य है वो अपरिमित है। उसकी जो सुषमा है, प्रकृति जो सौंदर्य है मेरे प्रिय का, उसकी सुषमा अलग है। उसकी तुलना किसी से भी नहीं हो सकती। माना की रूप सीमा है, सुंदर तब चिर यौवन में। माना की जो सौंदर्य है वो एक सीमा तक है, रूप की सीमा होती है, परंतु जो प्रियतम का सौंदर्य है वह मेरे हृदय में असीमित आकाश में समा गया है। मेरा मन तो सीमित स्थान है, परंतु मेरे जो प्रियतम का सौंदर्य है वह असीमित है। उसकी कोई भी सीमा नहीं है, पर समा गए थे मेरे मन के निसीम गगन में। परंतु मेरे मन जो सीमित है, जो सीमित स्थान है मेरे मन का, उसमें मेरे प्रीतम का असीमित सौंदर्य समा गया था। उस सौंदर्य से संसार भर का यौनोचित सौंदर्य समाहित था। अर्थात मेरे प्रीतम का जो सौंदर्य है उसमें संसार भर के सौंदर्य का रूप समाहित था।